तो बात है 2 साल पहले की। आई वॉज गोइंग थ्रू द मोस्ट हेलिश पीरियड ऑफ माई लाइफ। एक इंसान जिसने ग्रोइंग अप बहुत सपने देखे थे, बड़े बनने के, महान बनने के, और ऐसा लग रहा था आई फेल्ड एंड इफ़ यू फील लाइक यू फेल्ड कम्प्लीटली, वैसे तो फेलियर जैसा कुछ नहीं होता, बट टाइटल में इसलिए है क्योंकि तुम रिलेट कर पा रहे हो, तुमने क्लिक किया बिकॉज यू थिंक यू माइट हैव फेल्ड समवेयर। आज तुम्हें सच बताता हूँ फेलियर का भी, मैंने कई बार इसी चैनल पे बात करी हुई है, फेलियर जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम लाइफ में कंप्लीटली हार गए, क्योंकि मुझे लग रहा था भाई, सारी दुनिया में मैंने रैप का प्रचार कर दिया था कि भाई मैं रैपर बनूंगा और देख लेंगे भाई, लाइक ऐसा ऑप्टिमिस्टिक बिलीफ कि बन ही जाऊंगा, और मैं बन भी जाता, बट आई वॉज इन फियर्स, मैं डरने लग गया था। और अगेन, आप जिस इमोशंस में रहते हो, यूनिवर्स का नियम है, वो उसे मैग्नीफाई कर देगा, उसे मेंटेन प्लस मैग्नीफाई करेगा जिस इमोशन में हो। तो वही हुआ, फियर्स लाइफ में आते रहे, डरता रहा और फिर मैं हारता रहा, और मुझे एक पॉइंट पे लग रहा था मैं कंप्लीटली हार गया। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो आज ये वीडियो को ध्यान से सुनना मैन, दिस विल चेंज योर लाइफ। देखो, अपने दिमाग को कहो कि यार हार तो हम सब कुछ, एंड आई रिमेंबर टेलिंग दिस टू माई ब्रेन कि यार हार तो सब कुछ वैसे भी गए। ओके, एक समय पे दिमाग इतना कह रहा है जब मैं कार चला रहा हूँ रोड पर कि भाई तू इन लोगों की तरह घर बना पाएगा, इन लोगों की तरह गाड़ी चला पाएगा। जब पापा चला रहे थे तो मेरे को दिमाग में आ रहा है मैं कार नहीं चला सकता। मैं फिर इमीडिएटली गया, मैंने गाड़ी चलाई, मैंने कहा पापा आप बैठो मैं चलाता हूँ, ताकि यार टैकल करे भाई, ऐसे नेगेटिव कैसे रहेंगे। क्योंकि शशांक ये तो नहीं था जो डर जाए। हाँ, सपनों में फेल हुए कोई बात नहीं यार, लेकिन ऐसा क्या है कि लाइफ में फेल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। उसको समझाया, निकला वहाँ से। एक थॉट जो मेरे को बहुत हेल्प किया उस फेज में, भाई देखो, जस्ट हैव द फील गुड फ्रीक्वेंसी। अब देखो, लग तो गई है लंका में आग, भाड़ में जाए दुनियादारी। हाँ भाई, हो चुके। आई रिमेंबर मैं गोरखपुर जा रहा था एसी चेयर कार में किसी शादी को अटेंड करने, और मैं इतना परेशान था, वॉज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग भाई कि यूपीएससी की तैयारी छोड़ दी, रैप भी छोड़ दिया, पता नहीं अब सफल बनूंगा नहीं बनूंगा, महान बनूंगा या नहीं बनूंगा, कुछ आगे हो भी पाएगा। जितनी मेरे डैड ने मुझे फैसिलिटीज़ दी हैं मेहनत करके, हार्ड वर्क करके, क्या मैं कभी दे पाऊँगा अपने बच्चों को वो एसी, वो आराम जो मुझको मिला है, काइंड ऑफ एटलीस्ट सर पे अच्छी छत थी और खाने को मिलता था सही, तो क्या मैं कभी कर पाऊंगा? बहुत ज़्यादा डर में आ गया था। ऑल्दो आई वॉज डूइंग गुड लाइक फाइनेंशियली, मैं अपने ई कॉमर्स बिजनेस से तब भी कमा रहा था, बट अगेन द स्टेबिलिटी थिंग, क्योंकि देखा ही नहीं है कभी किसी को बिजनेस करते हुए। ऑल माई लाइफ आई रिमेन्ड इन माई रूम, मैं आइसोलेटेड रहा, तो मुझे ज़्यादा कनेक्शंस भी नहीं थे, नेटवर्क्स भी नहीं थे, और कर रहा था सेल सारी थी ऑनलाइन, तो लगता था कभी भी बंद हो जाएंगी। ऊपर से जो दोस्त थे जो उसी टाइप के बिजनेस में थे, मोस्टली दे वर फ्रॉम रशिया, और वहाँ पर पेपाल बैन हो गया, तो मुझे अब उस चीज़ का भी डर लग रहा है यार, कभी इंडिया से यूएसए की लड़ाई होगी और पेपाल बैन हो गया तो क्या करेंगे। तो बहुत ज़्यादा डर में रहता था। और मुझे याद है वो वाला दिन था, मैं ट्रेन में था, एंड लिटरली मैं इतना ज़्यादा परेशान था कि उस समय बाहर मैंने ट्रेन से देखा और एक इंसान कबाड़ा बीन रहा था, कूड़े वाला था। वो तक मुझे अपने से खुश कंडीशन में नज़र आया, क्योंकि उसके पास एक पर्पस था और मेरे पास सिर्फ ओवर थिंकिंग थी, सिर्फ फियर्स थे। तो पता है, सुनो, आज मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि यार मैं फेल हो गया, कुछ नहीं कर पा रहा, यू आर कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग, देखो ठीक है, अपने ही माइंड को बोलो ठीक है भाई, हो तो गए ना, इतना तो कुछ बड़ा नहीं हो गया कि यार मैं लाइफ में खुश ना रहूं। भाड़ में जाए सारी सफलता जिसको दुनिया देखती है। क्या मैं अपने अंदर अच्छा फील कर रहा हूँ? आज हटा दो वो पैसे का लोड भाई, पैसा इवेंचुअली आ जाएगा, उस पैसे को लोड को तुम्हें हटाना पड़ेगा। मैंने हटाया ना अपने माइंड से, सोचता था भाई, और नो डाउट मुझे पढ़ना पसंद भी था, आई वॉन्टेड टू सर्व द नेशन एज वेल, बट अब उस समय की सिचुएशन ऐसी थी कि नहीं हो पा रहे थे काम, तो बार बार लगता था कैसे करेंगे, क्या होगा, फंस गए। लेकिन नहीं, आज हटाओ कि भाई हो गए ना। माइंड तुम्हें बोले कि तू फेल हो गया, कहो भाड़ में जाए, हो गया, तो अब तो खोने के लिए कुछ वैसे भी नहीं बचा, अब तो जीवन ही है। अब जो मन में आएगा वो करूँगा, जो मेरा पूरा दिल से मन करता है। एंड लिटरली मैन, आई स्टार्टेड टू वर्क ऑन माई ई कॉमर्स बिजनेस, आई स्टार्टेड टू वर्क ऑन म्यूजिक अगेन। एक नई जील लेकर आया कि ओके कोई बात नहीं, अगर रैप नहीं हो सकता, क्या मैं बीट्स बना सकता हूँ, क्या मैं प्रोडक्शन कर सकता हूँ, क्योंकि भले ही बनना कुछ और था, लेकिन कभी तो म्यूजिक में इंटरेस्ट था, द इंटरेस्ट रिमेन्स देयर, क्या मैं वो कर सकता हूँ। और फिर मुझे पता लगा यार, चल भले ही मुझे एकेडमिक्स में जेडब्ल्यू के मैंने ड्रॉप किया, मेरी इच्छा थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने की, यूपीएससी क्लियर करने की, पढ़ने की, तो यार पढ़ाई का तो मेरा डेफिनेटली मन करता है। हाँ, शायद उतना रट्टा मारने का मन नहीं करता, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्योंकि 15 लाख बच्चे और कर रहे हैं और साथ ही साथ मैं भी वो भी कंपटीशन लगाऊँ, शायद उसका उतना मन नहीं करता, तो क्या करूँ। मैं कहा यार भाई, शशांक के संबंध जो जिसको पढ़ना अच्छा लगता है, ये मेरी अंदरूनी फील गुड है, मुझको 1 रुपया मत दो, बट आई लव बुक्स, आई लव टू स्टडी। मैंने किताबें खरीद ली बहुत सारी, और कुछ साइकोलॉजी की, कुछ फिलॉसफी की, कुछ इवन रैंडम लाइक इकोनॉमिक्स की भी, और मैंने चीज़ें पढ़ना शुरू कर दी। एंड हाँ, मुझे यार लाइफ के बारे में बात करना बड़ा अच्छा लगता था, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में इतने सारे जर्नीज पे गया, इतने सारे एक्सपीरियंसेस देखे ना, तो मुझे मन करता था कि यार जिस तरीके से मैंने अपना समय गंवाया है, क्योंकि बहुत मैंने समय गंवाया बहुत चीज़ें सीखने में, और हर चीज़ अकेले सीखी, कुछ मेंटल मॉडल्स बनाए, क्लैरिटी जिसको कहते हैं, आज भी सीख रहा हूँ, लेकिन कुछ लेवल की आई है। तो
अंदर से था यार, लिटरली मैं बिलीव करता हूँ इस चीज़ पे किसी और की ये सब ना जाए। कैमरा उठाया और बोलना शुरू कर दिया। मैं सेल्फ हेट करता था काफ़ी ज़्यादा, पहली वीडियो जाकर देखो चैनल में, लिटरली ये चैनल तो स्लैप था उस सेल्फ हेटरेड की वॉइस पे। समहाउ गॉड फेवर्ड, द चैनल ब्लू अप, 1 लाख व्यूज़ हो गए एकदम से, पीपल स्टार्टेड टू वॉच वीडियोज़। ये सब कैसे हुआ कभी सोचो। आज इंटरेक्शन कॉल्स लेता हूँ, 70+ मैन, अर्निंग फ्रॉम दिस एज वेल, बिजनेस इज गोइंग गुड एज वेल, म्यूजिक भी कर रहा हूँ, बेसिकली आई एम हैप्पी। और ये बहुत कम लोग बोल सकते हैं, करोड़ तो चलो तुम फिर कमा लोगे, हैप्पी बोलना, आई मीन दैट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। तो सब तबाह तो हो ही गया है, देखो खुद को कहो, अब हारने के लिए कुछ बचा नहीं। मेरे को जो मन में आ रहा है मैं वो करूँगा भैया। मैं नहीं ले सकता प्रेशर पैसा कमाने का, हाँ गरीब रह जाऊँगा ना, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम किसी काम का तो होऊंगा। डू वॉट एवर मेक्स यू फील गुड यार। अगर एग्जाम की प्रेप है तो भाड़ में जाए सिलेक्शन, मैं प्रेप करूँगा, आई विल बी द बेस्ट एस्पिरेंट, जो सबसे अच्छे से पढ़ सकता है। टीचर बन जाना यार बाद में। तुम्हें अगर एग्जाम का उतना ही सताता है, क्योंकि मुझे भी सताता था भाई, नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो क्या हुआ, सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसको आगे पढ़ाएंगे, अपनी गलतियां बताएंगे कि हमने कहाँ करी, आगे एस्पिरेंट्स को बताएंगे, वी विल डॉक्यूमेंट आवर जर्नी। बहुत कुछ कर सकते हो यार जीवन में, बहुत कुछ कर सकते हो, बस तुम्हें अच्छा लगना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही ना भाई, तब तो तुम गारंटीड फेल हो जाओगे। तो अगर आज तुम्हें लग रहा है कि यार मैं फेलियर हूँ, अरे माइंड को बोलो चल हो गए ना, हो गए, अब तो भाई जो मन में आ रहा है वही करूँगा, और बहुत अच्छे से करूँगा, और पूरा खुश रह करूँगा। सच कह रहा हूँ, तुम्हें सफलता उसी लाइन में मिल जाएगी यार, शायद लोग उतना एफर्ट भी नहीं रहेगा। मैंने पर्सनली इस चैनल के लिए कभी स्क्रिप्ट्स नहीं लिखी, क्यों, दिल से यार, वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है तुम्हें क्लैरिटी देने की, कि तुम्हारे वो साल बर्बाद ना हो जो मेरे हुए हैं, और जो चीज़ें मुझे पता है वो तुम्हें अर्ली बता दूँ। दिल से है, स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लिखेंगे किसी दिन और आर्टिकुलेट होंगे, वो भी आएगा समय। लेकिन एक बात कह रहा हूँ, एंड थिंग्स ऑटोमेटिकली स्टार्टेड टू वर्क इन फेवर। कैसे, फ्रीक्वेंसी मैन, फील गुड फ्रीक्वेंसी। आज अच्छा फील करना शुरू करो, भाड़ में जाए दुनिया क्या कहती है, तुम्हारे चाचा जी का लड़का IAS IPS बढ़िया है, तुम्हें बनना है बिल्कुल तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो है तो हम क्यों भाई, मैं भी तुम्हारा मन करता हूँ मैं जस्ट बैठ के बुक्स पढूं, या बैठ के मैं गेमिंग करूँ। आई रिमेंबर गेम्स खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता था, और मैंने इसी चैनल पे, शशांक दिस साइड चैनल पे, मैंने गेम्स का गेम प्ले वीडियो भी रिकॉर्ड कर रखी है। खेल के देखा, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, ऐसा लग रहा था बड़ा हो गया। शशांक ग्रू अप, वो बच्चा जिसे गेम खेलना पसंद था वो मैं नहीं हूँ, तो गेमिंग वॉज नॉट माई थिंग, मैं नहीं उसमें गया। लेकिन जब मुझे था कि मुझे यार करना चाहिए, मैंने जरूर ट्राई किया। मैं शायद उस वीडियो को नीचे पिन कर दूंगा, देख लेना। आई मीन इट्स काइंड ऑफ राइट नाउ क्रिंजिश टू मी, बिकॉज मैन आई वाज जस्ट ट्राइंग कि अरे भाई मार दिया GTA में, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, बट यू गेट द फील मैन, स्टार्ट टू फील गुड यार। तबाह तो सब कुछ हो ही चुका है, एंड सच बता रहा हूँ, एक बार करना शुरू करो, चीज़ें इसके बाद सिर्फ बेहतर होंगी। सच में, यू कैन नॉट लूज इन लाइफ व्हेन यू आर हैप्पी मैन। आई वॉज डूइंग जॉब, डेवऑप्स की जॉब थी, अच्छी जॉब थी, और आज अगर कर रहा होता शायद मैं 40 लाख के पैकेज पे होता पर ईयर, बट क्या मैं खुश होता? नो मैन, आई एम सो हैप्पी डूइंग व्हाट आई लव। एंड शायद से मैं उसमें फेल भी हो जाता, बिकॉज इवन माई मैनेजर न्यू बैक देन। मेरा मैनेजर मुझे काम ही नहीं देता था, क्योंकि उसको पता था ये नहीं करेगा। आई विश ऑल दो उन्होंने दे दिया होता, क्योंकि मैं उस समय बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा था, ऑफिस में खाली बैठा रहता था। बट तुम जब अंदर से फील गुड नहीं कर रहे ना यार, तुम्हें पता लगेगा। इफ़ योर रिलेशनशिप इज़ फॉलिंग ऑफ, इफ़ यू आर इनटू एडिक्शंस, इफ़ यू आर सफरिंग इन लाइफ, कैसे करोगे? कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। तो पहले तो अच्छा फील करना शुरू करो। हाँ, तुम्हें एडिक्शन है, सिगरेट एडिक्शन है, अल्कोहल है, एडल्ट वीडियोस देखते हो बहुत ज़्यादा, या कोई भी प्रकार का सेल्फ सैबोटेज है, सॉर्ट इट आउट। क्योंकि तुम्हें अपने अंदर अच्छा नहीं लग रहा, और जब तक अच्छा नहीं लग रहा तुम कुछ भी सही से नहीं कर पाओगे। यू नीड टू सीक क्लैरिटी फॉर दैट। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं, सीक आउट हेल्प। बट अगर तुम्हें लग रहा है कंप्लीटली फेल हो गए, भाई यार फेलियर जैसा कुछ नहीं होता, फील गुड। और अगर माइंड फिर भी कह रहा है भाई फेल हो गए, तो को भाड़ में जा, हो तो गए ही हैं। अब तो वो करूँगा जिसमें मज़ा आता है मुझे, और देख लेना मज़ा लेते लेते यू विल बी सक्सेसफुल एंड द हैप्पीएस्ट, विच इज़ द एम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच आइडियाज़, हियर वी डिस्कस लाइफ चेंजिंग आइडियाज़। और अगर लाइफ के किसी इशू में फंसे हुए हो, नीचे इंटरेक्शन कॉल के अब तो रिव्यूज़ भी है मैन। आंखें खोलो, 30 की एज में सब फिलोसफर बन जाएंगे। ये ज्ञान तो मुझे भी दे रहे होगे, शायद अपने बच्चों को भी। आई डोंट वांट तुम्हें मेरी जर्नी के थ्रू होकर गुजरना पड़े एक चीज़ को जानने के लिए जिसके पीछे दिमाग लग चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।